नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या आपका प्रोसीजर रहेगा इसमें? तो देखो, सबसे पहले वी नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन, सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। सेकेंड नंबर पे आप क्या करोगे? आप पार्टनर्स का लोन अकाउंट प्रिपेयर करोगे। द लोन विच इज गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, तो उनकी पेमेंट हम अलग से करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे, पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका। एंड देन लास्ट में आप कैश या फिर बैंक अकाउंट प्रिपेयर करोगे, जो भी बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में गिवन है उसके बेस पे, ताकि आपको पता रहेगा कहाँ से मनी आपको रिसीव हुई, कहाँ कहाँ पे आपने पेमेंट की, सारे स्टेप्स आप इंक्लूड करोगे। सो ये चार अकाउंट हम बनाएंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बनाया है, एंड देन नाउ वी नीड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं जब भी अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, या हम कहें कि जो पार्टनर अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है, तो हमारी जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज, उनकी वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू के साथ में, कि इनकी वैल्यू कम या ज्यादा क्या हुई है। सिर्फ उस चेंज को हम इंक्लूड करेंगे रिवैल्यूएशन में। देन जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देते हैं, राइट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है कि जितनी भी आपकी सारी एसेट्स हैं, आई मीन जिन भी एसेट्स को यू कैन सेल इन द मार्केट, उन सारी एसेट्स को हम सेल करते हैं। और जितनी भी लाइबिलिटीज को आपको रीपे करना होता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज को, उनकी हम पेमेंट को पे करते हैं। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट वी नीड टू प्रिपेयर इन केस द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, की फर्म बंद हो रही है, एसेट्स को सेल कर दो, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दो, दैट्स इट। ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये चार अकाउंट आप बनाओगे, ये आपको पता होना चाहिए। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रीवैल्यूएशन एंड द रियलाइजेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। तो हम एक क्या काम करते हैं, हम इजी वे में समझने के लिए बैलेंस शीट भी हमारी बनाते हैं, और हम अपना रियलाइजेशन अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना समझाता है, कैसे हमारा बनेगा। So this one is the debit side of realization account, credit side. This one is the liabilities, amount, assets and amount, right? तो देखो, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स गिवन होती है। लेट्स से कैश का बैलेंस है, आपके पास गुडविल का बैलेंस है, आपके पास बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, एंड डेटर्स में से प्रोविजन हमने माइनस किया हुआ है, और हम क्या लेकर चले, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है। ठीक है। सो स्टेप नंबर वन, जिन भी एसेट्स को यू कैन सेल इन द मार्केट, उन सारी एसेट्स को आप डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ठीक है। तो वो कौन कौन सी एसेट्स होंगी, एक बार यहाँ पे हम डिटेल में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग को आप मार्केट में सेल कर सकते हो। ठीक है। आप स्टॉक को आप सेल कर सकते हो, आप डेटर्स को आप सेल कर सकते हो। हम बात करें कि आपका अगर फर्नीचर गिवन है, आपके अगर प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, आपका अगर मोटरसाइकिल गिवन है, या हम बात करें कि कार गिवन है, सो जिन भी एसेट्स को यू कैन सेल इन द मार्केट एंड यू कैन कलेक्ट मनी, उन सारी एसेट्स को सेम टू सेम जिस भी वैल्यू पे वो लिखी हुई है, उन वैल्यूज पे आप ट्रांसफर करोगे। ठीक है। डेटर्स में डेटर्स हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, एंड प्रोविजन हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड द अमाउंट, और यहाँ पे जो आपके ग्रॉस डेटर्स हैं विदाउट सब्ट्रैक्टिंग द प्रोविजन, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। पॉइंट आता है, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है। दीज एसेट्स शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो कौन कौन सी एसेट्स हैं और क्यों हम उनको ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो भी समझते हैं विद रीजन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है, आपका बैंक बैलेंस है। हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट बैलेंस आपके पास गिवन है,
एंड एनी काइंड ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वर्ड आपका गिवन है, आपके इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये आप प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस, इन सबको आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिटर्न ऑफ करते हो, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हो, जिन भी जो भी लॉसेस वगैरह आपके होंगे और फिक्टिशियस एसेट्स आपकी होंगी, ठीक है। एंड कैश और बैंक बैलेंस का बैलेंस आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करोगे, कैपिटल अकाउंट में भी नहीं आएगा। जब हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में आप लिखोगे टू बैलेंस बीडी। कैश अकाउंट बना रहे हो या बैंक अकाउंट बना रहे हो तो वहां पे ये हमारा टू बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप की एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करनी है रियलाइजेशन में। हम बात करें गुडविल की, तो देखो कि गुडविल बाकी सारे चैप्टर्स में तो हम रिटर्न ऑफ करते हैं, ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं, बट इन दिस चैप्टर गुडविल को भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो गुडविल भी आपका ट्रांसफर यहाँ पे होगा और आप यहाँ पे मेंशन करोगे टू गुडविल, बिकॉज नाउ यू आर सेलिंग योर बिजनेस, यू आर क्लोजिंग योर बिजनेस, सो यू कैन कलेक्ट द मनी ऑफ गुडविल, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपके पास प्रोविजंस गिवन है, जो भी प्रोविजन किसी पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट में बनते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट, जो हमारा डेटर्स के नीचे होता है, ठीक है। हम बात करें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, हम बात करें प्रोविजन फॉर मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व हमारा होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है। तो इस तरीके से जो भी प्रोविजंस आपके गिवन होंगे जो पर्टिकुलर किसी एसेट के अगेंस्ट में बने हो, तो इन सारे प्रोविजंस को आप क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, हम बात करें आपका प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है। हम बात करें आपका मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व, हम बात करें आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हम आईएफआर बोलता है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो ये सारे क्या है, किसी एसेट के अगेंस्ट में बने हैं, तो इन सबको भी आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन कि कौन कौन सी एसेट्स को आपको रियलाइजेशन में पोस्ट करना है, कौन सी एसेट्स को आपको रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं करना है, एंड कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन से रिजर्व्स आपके आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। क्लियर? अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज का हमें क्या करना है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, देखो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, आपके आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देन आपका कैपिटल्स का बैलेंस हो सकता है, पार्टनर्स का, राइट। देन हम बात करें कि प्रोविडेंट फंड गिवन वर्ड हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड करके। तो ये सारी लाइबिलिटीज आपकी गिवन होती है। देखो अपनी तरफ से आई ट्राई कि ईच एंड एवरी लाइबिलिटी वी शुड इंक्लूड इन दिस बैलेंस शीट, बट इन केस अगर कोई स्किप हो जाता है तो आपको समझना होगा उसको भी, ठीक है। तो ये है बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज को आप इस तरफ लिखते हो। पॉइंट आता है कि ट्रांसफर कहाँ पे करना है और कैसे। तो जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, मान लो कि ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, तो समझो रियलाइजेशन अकाउंट में आप अपनी सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज की ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड में। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी कहाँ आएंगी, पहले आप पोस्ट करोगे क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वन बाय वन करके आप लिखोगे। एंड जो रिजर्व किसी एसेट के अगेंस्ट में बना है, फॉर एग्जांपल आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, दोनों ही सेम वर्ड होता है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बना है, तो ये भी आप क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इनको भी आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है। आगे हम बात करें प्रोविडेंट फंड। तो बेसिकली प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज का होता है, एम्प्लॉयज को हमें पे करना होता है,
तो ये भी यहाँ पे ही ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करेंगे। उसका रीजन ये कि प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज का है, पार्टनर्स का नहीं, तो उनको ये अमाउंट मिलनी चाहिए, ना कि पार्टनर को। ठीक है, तो ये हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफर की। और अगर मान लो कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, लोन फ्रॉम ए, इट मीन्स द लोन विच was गिवन बाय ए टू द फर्म, तो वी नीड टू प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट फॉर दिस लोन। उसको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज में ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे और अलग से वो पेमेंट उनकी होगी। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो, सो दैट वी कैन डिस्कस। अब आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे स्किप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स दैट इज द प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर्स का जो भी कंपनी ने रखा है। तो ये क्या करेंगे, ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे उनके पीएसआर में। डब्ल्यूसीआर के अलग अलग केसेस बनेंगे, तो ये वाला अकाउंट बनाने के बाद, समझने के बाद, वी विल डिस्कस डब्ल्यूसीआर के डिफरेंट केसेस। कैपिटल्स अकाउंट का बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बैलेंस बीडी करके आप लिखोगे। लोन फ्रॉम ए का बैलेंस, लोन फ्रॉम ए का अकाउंट जो बनाएगा उसमें जाएगा, उसमें हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये सारे क्या थे कि हमने अभी प्रिपेयर किया है रियलाइजेशन अकाउंट, अभी पूरा नहीं हुआ है, दिस इज जस्ट द हाफ। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे फॉर्मेट दिखाती हूँ, एंड देन फिर हम आगे के स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हमने कहाँ तक रियलाइजेशन समझा। हमने समझा कि सबसे पहले हम अपने सारी एसेट्स को ट्रांसफर करता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, बीआर, ऑल अदर एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस लोन्स टू पार्टनर एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, राइट? तो यहाँ तक ये वाला स्टेप्स हम समझ चुके थे। आई हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस वेबसाइट, लेट मी शो यू विच वेबसाइट इज दिस। दिस इज accountingapplication.com something, accountingcapital.com something. Okay, so you guys can check out the same format on this website. Then हमने समझा कि ये वाली liabilities हम ट्रांसफर करते हैं, creditors, BP, bank overdraft, loan from outsiders. For example, let's say A is the partner and A's wife loan is given, right? तो basically this will also be considered as the outsiders loan. ए का लोन होता, उसका हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, बट ए की वाइफ का, ब्रदर का लोन है, तो बेसिकली वो आउटसाइडर लोन कंसिडर किया जाएगा। एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेप्ट सम रिजर्व वगैरह। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूसीआर के केसेस बनते हैं, वो डिस्कस करेंगे आगे। ये सारी चीजें हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये क्रॉस ट्रांसफर करना हमने समझा। देन हमारे नेक्स्ट स्टेप्स कौन से होंगे? अब देखो कि ये सारे लाइबिलिटीज की आपको पेमेंट करनी है, तो इन सारी लाइबिलिटीज की जब पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन। तो यहां से अब आप रियलाइजेशन ये समझ लेना कि रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इट मींस डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी कैश या बैंक के थ्रू। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? लाइक हमने लिखा टू बैंक, क्रेडिटर्स की आप पेमेंट कर दो, बिल्स पेबल की आप पेमेंट कर दो, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट कर दो, लोन बाय एज वाइफ आप पेमेंट कर दो। तो इनकी आप एक एक करके सारी ऐसे पेमेंट करोगे। एंड इन केस इफ एनी लाइबिलिटी हैज बीन टेकन ओवर बाय द पार्टनर, पार्टनर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है लाइबिलिटी पे करने की, तो ठीक है, हम पार्टनर का नाम लिख देंगे इंस्टेड ऑफ द कैश और बैंक। तो ये सारी लाइबिलिटीज का हिसाब इस तरफ आपको क्लियर करना है। एंड जिन भी एसेट्स को आप सेल करोगे तो वो मनी रिसीव होगी, वो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश या बैंक, और उनके नीचे वन बाय वन नेम ऑफ द एसेट एंड द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम दैट। अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं ये एसेट ले रहा हूँ, बेसिकली इंस्टेड ऑफ कैश और बैंक आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख दोगे, जो भी पार्टनर लेता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, सबसे फर्स्ट स्टेप, एसेट्स को आप इस तरफ ट्रांसफर करो, जो भी एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हो। देन फिर क्रेडिट के साइड में आप लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे, जो भी लाइबिलिटीज हमें ट्रांसफर करनी है। फिर लाइबिलिटीज की पेमेंट होगी इस तरफ, और अगर लाइबिलिटीज को पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, एसेट्स को जब आप मार्केट में सेल करोगे तो इस तरफ हम मनी रिसीव करेंगे, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट इस तरफ लिखेंगे। ये चार स्टेप्स आपको मेन है समझने हैं
ये मान लो कि इसको एज ए पानी में मिक्स करके पी जाओ, इसके बिना के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओके, ये कुछ ज्यादा ही जोक हो गया, इट्स ओके। देन फिर अब क्लोज करता है रियलाइजेशन अकाउंट। इफ योर क्रेडिट साइड is more as compared to your debit, it means that is the profit or the gain, we can say that, कि जो अमाउंट आपके पास रिमेनिंग होगी, और ये डिफरेंस आप यहाँ पे लिखोगे टू, एंड प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन को आप पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स में उनके पीएसआर में डिवाइड कर दोगे। तो आप कैसे लिखोगे? तो आप ऐसे लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू मिस्टर एबीसी, हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर, and we need to divide that amount in the PSR ratio. ठीक है? And in case of debit is more as compared to the credit, it means that there will be the loss. So by loss transfer to their capital account, and then फिर आप दोनों का टोटल करोगे, क्वेश्चन खत्म। तो ये हमने जस्ट रियलाइजेशन का फॉर्मेट समझा है डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो समझेंगे क्वेश्चंस करने कैसे हैं हमें, बिकॉज क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। पूरी प्लेलिस्ट में ऑब्वियसली कि वी नीड टू डिस्कस 20-30 क्वेश्चंस ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। ठीक है? सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया है और कोई भी डाउट आपको नहीं है।